Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology or mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. Sathology मतलब सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई. उसका विपरीत है mythology मतलब काल्पनिक, झूठ, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान. तो माइथोलॉजी शब्द पे हम लोग पूरे साल हम लोगों ने बात किया है कि क्यों उसको हम लोग यूज नहीं करना चाहिए रामायण महाभारत के लिए या सनातन धर्म के किसी भी विषय के लिए. किसी भी विषय के लिए। इतिहास शब्द आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इतिहास शब्द इज मोर एक्यूरेट. एक्यूरेट क्योंकि मतलब जो उसी समय लिखा गया है, जिस समय हो रहा है, उसको इतिहास बोलते हैं. हिस्ट्री नहीं है. हिस्ट्री जो शब्द है बाद में लिखा गया है किसी के लिए, दैट इज हिस्ट्री. इतिहास इज वेरी गुड वर्ड जो आप यूज कर सकते हैं. और अगर आपको वेस्टर्न ऑथर्स को या वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को डिबंक करना है, जो भारत में भी है और हर देशों में, हमारे दर्शक हर देशों में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बारबाडोस में है, यूके में है, बहुत सारे, वहां पे आप यूज करिए सतोलॉजी शब्द, क्योंकि सतोलॉजी इज अ ट्रू एंटोनिम ऑफ मिथोलॉजी. आज हम लोग दशहरे के पर्व पर मोहन भागवत जी के शब्दों को हम लोग डाइसेक्ट करेंगे जो उन्होंने लेक्चर दिया, और आपको एक तरीके से दर्शन के हिसाब से हम उसको देखना है. मैं हर चीज को देखता हूँ शास्त्रों के अनुसार, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हो जाता है मेरा, और लंबी पढ़ाई भी है, तो इसलिए बार बार भगवत गीता को ढूंढता हूँ मैं हर जगह. तो तो ये मेरा प्रॉब्लम है. हम्म, तो मेरे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल के सबसे बड़े दार्शनिक श्री प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज. नमस्कार। वेलकम. नहीं, आपका आपकी वाणी को सुन के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं. मैंने देखा अभी आपके ये तो वीडियोस सौभाग्य। के जो 2 महीने के जो वीडियोस हैं, लोग उसको 20,000 घंटे से ज्यादा देख चुके हैं. तो ये चलिए, मेरा सौभाग्य है। हम्म। तो ये जो मोहन भागवत जी का लेक्चर था, पहली बात जी। तो बताइए कि हमको ये मोहन भागवत जी का या कोई भी आरएसएस के लोग इनका लेक्चर किस दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि मैं रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस बनती हैं. जैसे अगर हाँ। मैं इनको हाँ। पुराणों और शास्त्रों से देखूं तो मुझे लगता है कि पूरी बकवास है ये, क्योंकि मैं हाँ। अज्यूम कर रहा हूँ कि ये हिंदू है, हाँ। सनातन धर्म है. लेकिन नाम हाँ। उनका वैसा ही है. और मोहन भागवत जी का एक कथन भी था काफी साल पहले कि हाँ। मेरे हाँ। नाम में तो भागवत है, लेकिन मैं भागवत कभी पढ़ी नहीं है. वो बोला था उन्होंने, बिल्कुल बोला. हाँ। तो वो तो डिबंक करता ही है, एक्सपेक्टेशंस आर रॉन्ग. बट हाउ डू यू वांट टू सी दिस लेक्चर एज, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन लोगों का होता जी। जी। इसमें सबसे सरल तरीका जो होता है, जो कि आप जानते ही हैं, जो दर्शन का तरीका है वो मैं बताऊंगा। वो तरीका ये है कि पहले तो जिस संस्था या जिस ग्रुप या जिस व्यक्ति के बारे में बात करें, उसका मूल स्वभाव क्या है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल स्वभाव सदा याद रखना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? परम पूजनीय कहते हैं वो लोग सरसंघ चालक जी को, तो मैं भी सम्मान के साथ कहता हूँ। तो परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई उस समय किए थे, और जैसा उस समय अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में इंग्लैंड के प्रभाव से स्वाधीनता वाली भावना आ गई थी, नेशन स्टेट की, यानी जैसा कि इंग्लैंड में और बाकी जगह है, वो भावना आ गई थी। तो उसके हिसाब से वो वो भी प्रभावित थे। तो उन्होंने भी सोचा कि देश के लिए कैसे करें, तो वो क्रांतिकारियों के साथ थे। फिर उनको लगा कि अब तो ये जब मार्ले मिंटो सुधार हुआ, तो उनको लगा कि अब तो निश्चित ही अंग्रेज जाएंगे, आज नहीं तो कल। सबको, जो जो लोग होशियार थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे, सबको पता चल गया था कि इनका जाना निश्चित है। तो फिर दूर की तैयारी करने लगे। तो उनको ये लगा कि जो कांग्रेस है, क्रांतिकारी तो स्टैंडिंग आर्मी जो इंग्लैंड ने बना ली थी, उसके कारण क्रांतिकारी बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। थोड़े से छिप छिप के शस्त्र रख के कितना लड़ेंगे। और भारत तो बहुत बड़ा देश है। इंग्लैंड के पास तो उतनी बड़ी आर्मी कभी थी नहीं जितनी उन्होंने भारत में बना ली थी। तो वो समझदार थे, उन्होंने समझ लिया कि यहाँ इस तरह से जो सशस्त्र क्रांति है वो छिप एक अंडर करेंट भले चलती रहे, लेकिन साथ ही हमको बड़े पैमाने पर जनता के स्तर पर करना होगा। तो अब लगा कि हमारा जो दबाव है, क्रांतिकारियों का दबाव है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दबाव है, फिर जो कांग्रेस पार्टी में बाकी लीडर्स हैं, जो पावर चाह रहे हैं कि अंग्रेज जाएं तो हमको दे जाएं, उनका सबका लक्षण देख के उनको लगा कि ये तो जाएंगे।
तो उसके बाद क्या हो, तो उसकी तैयारी के लिए उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। तो ये फिर क्या हुआ, किसी चीज को देखना चाहिए तो ये एक तरह का सेमी पॉलिटिकल, अथवा ज्यादा गहराई से कहें तो एक प्योर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी एम्बिशन इमीडिएट पॉलिटिक्स नहीं है या तुरंत सत्ता में आना नहीं। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वो इसमें ध्यान नहीं दिए कि कल को हम पावर में तुरंत आ जाएं। उनको ये लगा कि पावर तो हिंदुओं के पास वापस आ रही है, लेकिन जब आ रही है तो वो ऐसा ना हो कि जो अभी उत्पात कर रहे हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट भी तब तक करने लगे थे, तो ये छा जाएं। तो एक हिंदू पक्ष होना चाहिए। तो ये क्या है, एक बहुत अच्छे अर्थ में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहेंगे कि जो दूर तक सोचने वाला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आरएसएस है। अब इसमें जो समस्या हो रही है वो ये है कि हिंदू धर्म तो बहुत ही प्राचीन धर्म है, अब आपसे ज्यादा कौन जानेगा। एक दूसरे, ये मुख्यतः तो जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध धर्म है, लेकिन दर्शन के मामले में तो संसार में सबसे समृद्ध है। तो ये कोई संगठन यदि अपने आप को हिंदू संगठन कहता है, तो जो परंपरा बनी थी अभी तक हिंदुओं के भीतर, जो भी संस्कारी और धर्मनिष्ठ हिंदू है, वो सोचता है कि अगर कोई हिंदू की बात करता है तो वो वेद और उपनिषद और दर्शन जरूर जानता होगा, क्योंकि सनातन धर्म के शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो तो कैसा हिंदू। तो उसका ध्यान उधर चला जाता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ये, जैसे पहले पुरानी संस्थाएं थी, वर्ण थे, आश्रम थे, उनके अनुसार लोग चलते थे, लेकिन ये तो ब्रिटिश इंटरेक्शन के बाद बनी नई इंस्टीट्यूशन हैं, पॉलिटिकल पार्टी या इस तरह के ग्रुप। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये यूरो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब या एंग्लो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद जो भारतीय संस्थाएं बनी, जैसे पार्टीज बनी, उसी तरह के ये संस्था बनने लगी। तो ये एक तरह का यूरो इंडियन या एंग्लो इंडियन इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इसके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, वो उद्देश्य पॉलिटिकल है। इनका फिलॉसफी से, स्कॉलरशिप से, साधना से, हिंदू धर्म के शास्त्रों से, हिंदू धर्म के रहस्यों से, हिंदू धर्म के जो दिव्य ज्ञान है उससे कोई संबंध नहीं। तो एक अच्छा काम, जैसे समाज बहुत बड़ा होता है, राष्ट्र तो उसमें सबका काम है, तो इनका काम यह है कि भाई हिंदू हितों की रक्षा हो, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कम्युनिस्ट आदि इसको ओवर पावर नहीं करना, एक सीधा सा काम है। तो आरएसएस के हर वक्तव्य को और हर कदम को इस ढंग से देखना चाहिए कि हिंदुओं का हित चाहने वाला, किस अर्थ में, पॉलिटिकल अर्थ में, यानी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और कम्युनिस्टों के दबाव से हिंदुओं की रक्षा करने वाला, पॉलिटिकली अवेयर और बहुत ही गहराई से राजनीति को हिंदू हितों की ओर मोड़ने की इच्छा रखने वाला एक संगठन है। बस ये उसका लिमिटेड फंक्शन। अब हम लोग जो संस्कारी हिंदू हैं, स्वाभाविक है, जैसे आप स्वयं हैं आदित्य जी, तो आपको तो उसमें दर्शन, दर्शन भाई, यानी जो सनातन धर्म का अनुयायी है वो किसी के प्रति श्रद्धा कब रखेगा, जब देखेगा वो कि अरे वेदों के ज्ञाता हैं, उपनिषदों के ज्ञाता हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, दर्शन के ज्ञाता हैं, इनको तो देखते से ही भक्ति का भाव पैदा होता है ना। जब आप सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी के शिष्य हैं या अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु के श्री इन सब महापुरुषों के आप, तो हम लोगों ने जिन महापुरुषों को देखा है वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु को देखिए, देखते से ही भक्ति का भाव पैदा हो जाएगा। संत ज्ञानेश्वर हो, कोई भी बड़े से बड़े संत हो, दार्शनिक शंकराचार्य हो, देखते से ही दार्शनिक चेतना मन में आ जाएगी। तो हम लोग अपने श्रेष्ठ पुरुषों को, हिंदू प्रतिनिधि के जो वास्तविक पुरुष माने जाते हैं, उनमें दर्शन देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, भक्ति देखते हैं। हम अपनी जगह सही हैं, लेकिन इस आरएसएस के बारे में अगर उस ढंग से देखते हैं तो गलत है। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी पॉलिटिक्स से परे, यानी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिक्स जिसे कहेंगे, दूर तक हिंदू समाज के पॉलिटिकल इंटरेस्ट की रक्षा करने वाला है। इसको जैसे ही कोई समझ लेता है कि ये हिंदू धर्म और दर्शन कभी ज्ञाता है, तो वो गलती कर देता है। आरएसएस के बहुत से स्वयंसेवक भी यही समझते हैं। आरएसएस के जो नए रंगरूप ये समझते हैं, वो बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि वो फिर समझने लगते हैं कि शंकराचार्य से भी बड़े सरसंघचालक। अगर शंकराचार्य ने कोई ऐसा वाक्य कह दिया कि जो
सरसंघ चालक के वक्तव्य से मेल नहीं खाता, तो जो नए नए रंगरूट हैं आरएसएस के, वो उससे नाराज हो जाते हैं। लेकिन जो आरएसएस के प्रशिक्षित और मेच्योर लोग हैं, वो सब जानते हैं कि ये धर्म के विषय में शंकराचार्य प्रमाण है, ज्ञान के विषय में वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण प्रमाण है ना। इस तरह हम केवल राजनीतिक विषय में एक अपना योगदान दे रहे हैं, उसके लिए थोड़ा टर्मिनोलॉजी वो सब है बड़ी, जैसे कहते हैं ना, फ्लावरी, तो उनकी पुष्पिता वाणी से उनका काम तो सज जाता है। याम लेकिन इमाम जो, पुष्पधाम बादशाह प्रवदंती। हाँ, तो वो पुष्पिता वाणी है कि उसका कारण भी लेकिन अब सही है, क्योंकि हिंदू को अगर आप कहेंगे कि हम राजनीतिक काम कर रहे हैं, तो हिंदू उससे दूर हो जाएगा, कहेगा अरे ये किसी सत्ता के लिए कर रहा है। ये लोग तत्काल पावर के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब इनको इससे मतलब नहीं है कि मैं पावर में आऊं, सरसंघ चालक या कोई। इतना तो संघ की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि आरएसएस के किसी भी सरसंघ चालक ने स्वयं पावर में आने की कभी नहीं सोची। आरएसएस के किसी भी टॉप 10 अधिकारियों ने स्वयं पावर में आने की कभी नहीं सोची। ड्यू क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। लेकिन आप उनको कोई फिलोसफर मानने लगे, तत्व ज्ञानी मानने लगे, वेदज्ञ मानने लगे, उपनिषद का ज्ञान, तो फिर हम स्वयं हम रिडिकुलस हो गए ना। आप वहां वो देख रहे हैं, आप जो है, मान लीजिए कि कोई बाड़ लगाई है हमने, है ना, उसमें बबूल के पेड़ लगाए हैं, कांटेदार वृक्ष लगाए, अब आप वहां कह रहे हैं इसमें तो आम का कोई फल ही नहीं। तो आप जो है कांटेदार बाढ़, हिंदू समाज रूपी खेत की रक्षा के लिए एक बाढ़ लगाई आरएसएस ने, वहां कटीले बाढ़ हैं, कटीले पेड़ हैं। अब वहां हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? आम तो मुख्य हिंदू समाज में ढूंढिए ना। ज्ञानी आपको मिलेंगे हिंदू समाज के भीतर, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, अलग अलग पीठों के आचार्य, ज्ञान वहां देखिए। सरसंघ चालक में ज्ञान न देखिए भाई, गलत जगह गलत चीज देख रहे हैं। सरसंघ चालक में राजनीति देखिए। ये हुआ पर्सपेक्टिव। अब उसके हिसाब से आज का भाषण बहुत ही अच्छा है। मैं मोहन राव भागवत जी को बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर, इतना संतुलित भाषण दिया, क्योंकि इधर कई समय से मुझे उनके भाषण को लेकर धक धक करने लगता, तो प्रायः वो कुछ लटपट वाणी में, ये मैं जानता हूँ कि उनकी नीयत अच्छी है, वो हिंदू समाज का राजनीतिक हित चाहते हैं, वो मजहबी उग्रवाद, मिशनरी विस्तारवाद और कम्युनिस्ट आतंकवाद से हिंदू धर्म की, हिंदू समाज की रक्षा चाहते हैं। धर्म तो बेचारे ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन समाज की रक्षा चाहते हैं, तो समाज बचेगा तो वो धर्म की साधना करता रहेगा। ये उनकी नेक नीति है, पर वो उसमें कई बार लटपट बातें बोल जाते थे। जितना वो बोलते थे उससे ज्यादा उनके विरोधी उसको उछाल देते थे। जैसे उन्होंने कह दिया एक ही डीएनए है, तो एक आपस की बातचीत में उनको, जैसे मुसलमानों को पटाने के लिए कि तो वो ऐसे कह देते थे। अब लोगों ने उसको किसी फिलोसफर की बात कह के फिर उसमें बाल की खाल उड़ने लगे कि डीएनए क्या है ये। तो जिसकी जो पात्रता नहीं है, आरएसएस के सरसंघचालक ना तो दार्शनिक होते, न ज्ञानी होते, न भक्त होते, न वो कोई बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट वाली प्रज्ञा से युक्त होते, न किसी बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण की प्रज्ञा उनमें होती। तो उनमें क्या है? मॉडर्न पॉलिटिकल विजडम, आधुनिक राजनेता की एक सूझबूझ कि भाई हम अपने हिंदू समाज की रक्षा कर लें। उस हिसाब से आज का भाषण बहुत अच्छा है। उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जो अब तक करते थे डीएनए वगैरह के में। उन्होंने एक तो ये बताया कि चुनाव जनवरी फरवरी में निश्चित होंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि मई के पहले सरकार बन जानी है, तो या तो मार्च में होंगे या अप्रैल में होंगे, उससे पहले भी हो सकते हैं, एक आध महीने, एक दो महीने पहले हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2024 के पहली तिमाही में निश्चित ही चुनाव हो जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जल्दी होंगे, शायद 2024 के आरंभ में चुनाव हो जाएंगे, ठीक ही है। दूसरी जो उन्होंने बात कही वो ये है कि जो मजहबी उग्रवादी हैं, जो भारत द्रोही लोग हैं, जो इनको मोदी जी पच नहीं रहे हैं, जिनको, जो मोदी जी को देखते ही जिनको बुखार हो जाता है और डर भी हो जाता है और द्वेष भी हो जाता है, जलन हो जाती है, वो सब लोग एकजुट हो गए। सारी देखिए, इसमें एक दो बात समझनी पड़ेगी। ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिक्स है, ये तो पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैक पैशन है। एक तो पॉलिटिक्स ऑफ पैशन है, आवेगों की राजनीति है। आधुनिक राजनीति जो चली है, हमारे राजाओं की राजनीति तो ये नहीं होती थी, वो तो ज्ञान की राजनीति, विवेक की राजनीति, राजनय की राजनीति होती थी। ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है, ये आवेग की राजनीति है। आवेग की राजनीति में अभी की अधिकांश पार्टियां पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैक पैशन करती हैं, पापमय आवेगों की राजनीति।
है ना। लेकिन हिंदू को पाप में आवेग पसंद नहीं है, सामान्य हिंदू को। तो जनसंघ और आरएसएस दोनों की विशेषता यह है कि वो शुरू से पुण्य में आवेगों की राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ व्हाइट पेसर्स। ये इनकी प्रशंसा करने योग्य है। लेकिन आप वहां भारत के राजधर्म को देखने लगेंगे, इनको पता ही नहीं है राजधर्म क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए ना, वो वहां गुजरात में 2002 में पहले तो इन्होंने गोधरा में कार सेवकों को जला दिया, मजहबी उग्रवादियों ने। और फिर जब हिंदुओं को लगा कि हम भी तो पुरुष हैं, हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी तो मर्द हैं, हम भी तो वीर हैं, हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है, तो थोड़ा ठीक ठाक ठोकने लगे। तो अटल बिहारी वहां पहुंच गए और नरेंद्र मोदी से बोले कि राजधर्म का ध्यान करो। अरे तुमने जन्म में कभी राजधर्म पढ़ा नहीं, तुम्हारी पार्टी में राजधर्म पर कोई कोर्स नहीं होता, डिस्कशन नहीं होता। आरएसएस ने भी आज तक राजधर्म का कोई पुस्तिका नहीं लिखी, कोई भाषण नहीं दिया, कोई वक्तव्य नहीं किया, कोई विवेचना नहीं की। आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी तीनों ने कभी भी राजधर्म की कोई विवेचना नहीं की। तुम क्या राजधर्म बोल रहे हो, आपको तो राजधर्म पता ही नहीं है। तो ये क्या है कि आरएसएस जो है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसकी उसको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स ऑफ व्हाइट पेशेंस करता है, पुण्यमय आवेगों की राजनीति करता है। लेकिन संतोष की बात ये नहीं है, प्रशंसा करनी चाहिए कि सब लोग पाप में आवेगों की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। और ये जो है ये जोड़ना चाहता है। बस आवेग की दृष्टि से ये पुण्य में आवेगों का संकलन करता है। बाकी सारी पार्टियां, कांग्रेस भी पहले अच्छी पुण्य में आवेग वाली थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में जब कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया, जवाहरलाल नेहरू सबसे टॉप मोस्ट कम्युनिस्ट था, स्टालिन का चेला था, तब से वो लोग ब्लैक पैशंस, पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैक पैशन, पाप में आवेगों की राजनीति करने लगे, तोड़ना फोड़ना जोड़ना। तो आरएसएस जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ व्हाइट पैशंस करता है। लेकिन राजनीति केवल पैशन नहीं है, राजनीति के लिए विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, साधना चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए। केवल अपनी पावर पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, लेकिन वो तो पार्टियों के पास है नहीं। ये पार्टियां तो सारी पावर पॉलिटिक्स में उलझी हैं। देश के विषय में जैसे इंग्लैंड है या कोई भी जो भी दूसरे राष्ट्र हैं, तो वहां उनकी जो भी गलत सही जो भी पहचान है उसको बनाए रखने वाला चर्च है। जैसे इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट चर्च है, और जो क्राउन है वो प्रोटेस्टेंट चर्च का सुप्रीम प्रोटेक्टर है ना। वो इसी तरह कहीं कैथोलिक चर्च है। स्वयं अमेरिका में क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्शन प्राप्त है, ऑफिशियली लीगली। तो सोसाइटी को बांधने का काम तो चर्च कर रहा है, हमारे अनुसार जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन वो अपने क्रिश्चियन सोसाइटी को बांधने का काम चर्च करता है। मुसलमानों के यहाँ मुस्लिम सोसाइटी को बांधने का काम उम्मा करता है। भारत में हिंदू सोसाइटी को बांधने वाला कोई संगठन नहीं। जो भी है वो आरएसएस है, जो कि उसके उसको पैशंस के लेवल पे, आवेग के लेवल पे, भावना के ज्वार के लेवल पे, भावनाओं के स्तर पर एक करने की कोशिश करता है। लेकिन विवेक के स्तर पर जो क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं वो तो इंटेलेक्चुअली दांव पेच के स्तर पर जोड़ते हैं। मुसलमान जो उलेमा हैं वो तो मार काट और हिंसा की योजना के स्तर पर जोड़ते हैं। कम्युनिस्ट जो है वो हिंसा, आतंकवाद और ऊपर से बौद्धिक वितंडा कैसे खड़ा करे इसके द्वारा जोड़ता है। आरएसएस ये तीनों काम नहीं करता, हिंसा की उसकी ताकत नहीं। जब चर्च के कमीने लोगों ने स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दी, तब भी कुछ मारकाट नहीं कर पाया। यहाँ तक कि जब गोधरा के कार सेवकों को जलाने पर गुजरात के हिंदुओं ने प्रतिक्रिया की, तो भी आरएसएस ने कुछ नहीं किया, हिंदुओं ने किया। और आरएसएस के जो प्रधानमंत्री थे वो पहुंच गए उपदेश देने की राजधर्म का पालन करो, यानी मुसलमानों को कुछ मत कहो। और मुसलमान सबको मारें, मजहबी उग्रवादी, सब मुसलमान नहीं लेकिन उग्रवादी मुसलमान हिंदुओं को मारें, हत्या करें, बलात्कार करें, तुम कुछ मत करो, तुम हिंदुओं को कुछ मत करने दो प्रतिक्रिया। तो हिंसा की शक्ति आरएसएस के पास है ही नहीं। और इसके विरोधी जो हैं बहुत धूर्त हैं, तो वो पहले ही इसका काला चित्र करते हैं, ये मार डालेगा, बहुत भयंकर है। तो इससे क्या होता है, ये लोग और डर जाते हैं, क्योंकि ये एक सामान्य मध्यवर्गीय हिंदू है। जैसे ही इन पर आरोप लगाओ कि ये तो हिंसा है, ये तो मारेगा, तो ये सिकुड़ जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तो ये कुछ नहीं, हम तो बहुत भले हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामान्य मध्यवर्गीय भले हिंदुओं का संगठन है। ये हिंदू समाज की रक्षा चाहता है। इसके आवेग सब अच्छे हैं, पुण्यमय हैं, लेकिन इसमें न तो राजनीति शास्त्र का ज्ञान करने वाला कोई है, न दर्शन शास्त्र का। विवेक नहीं है। तो राजधर्म और राजनीति के लिए तो विवेक चाहिए। तो विवेक एक जो भी थोड़ा एक बहुत है वो अभी
मोदी जी मेरा के पास है जी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। तो मतलब फिर अगर इनको कोई, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे आरएसएस के लोगों को, इनको कोई गुरुओं हम्म। साधुओं में विश्वास नहीं होता किसी पर भी। मेजर मतलब नॉट ऑल ऑफ देम। आप हम्म। जैसे दार्शनिक भी हैं, तो आप हम्म। तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं बहुत। और दर्शकों को बता दूं, रामेश्वर मिश्र जी के साथ बात करने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि हम लोग पुराण के नोट्स हम कंपेयर कर सकते हैं और इनसे मैं सीखता भी रहता हूँ। इनके बड़े क्लियर व्यूज हैं और हम्म। इन्होंने 22,000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, तो आपको समझ सकते हैं इनके लिखने लेखन शक्ति। इनकी जी। पुस्तकों को आप जरूर पढ़िएगा, अवेलेबल है हर जगह। तो एक अगर इनको विश्वास नहीं है देवी देवताओं के ऊपर, मतलब पर्सनली हम्म। होगा, इंडिविजुअल्स को, बहुत सारे अच्छे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत हाँ भक्ति करते हैं, अच्छी तरह रहते हैं, बहुत भक्ति जी। करते हैं। हाँ। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को इधर विश्वास नहीं है, हम्म। ऑर्गेनाइजेशन को शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, मतलब यहाँ हम्म। के इनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ओपनली बोलते हैं, किसको पता है किसने लिखे हैं शास्त्र, सब मनगढ़ंत है, हम ही लोगों ने लिखे हैं, ऐसा बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं। और अमेरिका में तो एक इन्होंने दर्शन करके कुछ बनाया भी हुआ है, वो टोटली शास्त्रों के, मतलब कुछ पार्ट्स ठीक है, बट हाँ। ओवरऑल हिंदू धर्म के विरुद्ध जाता है वो। और तो और कहीं कहीं जगह पे ऐसा भी अटेम्प्ट किया गया है कि शंकराचार्यों को रिप्लेस किया है अपने शंकराचार्य लाके, ये भी इन्होंने हम्म। किया है, अटेम्प्ट किया है। जिससे हम्म। तो हमारे जो संप्रदाय हैं उनमें बहुत रोष है इनके विरुद्ध, हम्म। और इनको मान्यता नहीं देते हैं शंकर कोई भी शास्त्र। वो आपने बिल्कुल क्लैरिफाई भी किया, इनको हिंदू धर्म की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इनको पॉलिटिकल सेवा ऑर्गेनाइज सोशल हाँ। ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखना चाहिए। हाँ, ये एक लेकिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ। लेकिन जो पावर इनके पास अभी आ गई है, एक मन में हम्म। पावर रो के आ गई है, और इनका ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ा है, तो अदर जो संप्रदाय के जो हिंदू हैं वो इनसे कभी जुड़ते नहीं है। जैसे ब्रह्मदत्त संप्रदाय में किसी कभी भी आरएसएस के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं होता है, किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, मुझे उसके तो लिए इररिलेवेंट। मुझे तो 2017 में पहली बार इनका मैंने नाम सुना। जस्ट हम्म। इमेजिन, मैं पढ़ता बहुत हूँ लेकिन कभी मुझे ऐसे कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगा मुझे। हम्म। तो ऐसा करके मेरे साथ 2015 2017 वो भी अमेरिका में पता लगा, इंडिया में तो मुझे कोई जी। आइडिया नहीं था इनके बारे में। तो तो लेकिन जब मैं देखता हूँ कि अभी जब हिंदू के जो कोर इश्यूज है, मंदिर तोड़ना, मंदिर के ऊपर, और फिर हिंदुओं को जो शत्रुबोध को खत्म कर देना कि सब एक हैं, या फिर शास्त्रों को मिस रिप्रेजेंट करना कि हंस और डिम्बक समलैंगिक थे, ये भी बोला है। फिर भी बोलना कि देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो 50 साल तक, ये तो कम्युनिस्ट फिलॉसफी हो गया। ये सब जो शब्द बोले गए, अगर हम सिर्फ आज की स्पीच ना देखें, आज की स्पीच तो टोटली पॉलिटिकल टाइप की है, हाँ, और भागवत जी बहुत अच्छी पॉलिटिकल स्पीच है। हाँ। पॉलिटिकल स्पीच है। लेकिन ये हम्म। सब जो पुराने इनके जो वक्तव्य हैं, ओपनली बोलना, ये सब चीजें, तो इससे हम्म। हिंदुओं को काफी ठेस पहुंचती है। और जी। मेरे जैसे लोगों को लगता है कि ये तो बिल्कुल भी बेकार ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि फिर तो जहाँ पे सनातन धर्म के जो चिन्ह है हमारे देवी देवता, वही नहीं है। हम्म। हम्म। और फिर बोलना हम्म। मनगढ़ंत है सारे। और डीएनए हम्म। थ्योरी एक है, तो वो तो डीएनए तो जानवरों का भी सेम ही रहता है ह्यूमन के अनुसार। नहीं तो हार्ट ये ट्रांसप्लांट नहीं डीएनए हो तो भाई, पाएगा। डीएनए में होता क्या है, फास्फोरस और कुछ वो थोड़े से, पर डीएनए कोई हाँ, मजाक का विषय है जी। डीएनए तो एक वेस्टर्न रेसिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए डीएनए थ्योरी बनी है, कि डीएनए वो कोई अर्थ सुपीरियर नहीं रेस जी। है ना। ये इसलिए डीएनए थ्योरी बनी है, रेस थ्योरी उसी पे आधारित है। हाँ। हाँ। इतना उनको बेसिक्स नहीं मालूम है कि ये व्हाई इट इज मेड, व्हाई का क्वेश्चन पर्पस तो पता होना चाहिए, जैसे आपने शुरू में बोला हाँ। इनका लगता है पर्पस उनकी क्या है। साइंस की भी ज्यादा पढ़ाई नहीं है, साइंस की गहरी पढ़ाई नहीं है उनको। तो वो तो शेर हम्म। भी हो गया सेम डीएनए ना, गले लगा लेने का शेम को, शेर को लगा लेने का, नाक को लगा लेने का गले, तो डीएनए सेम है। तो हाँ। बट आई एम जस्ट सेइंग दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत मदद करते हैं सतोलॉजी चैनल को, मैं सबका बहुत ही, आप भी हैं जुड़े हैं उनसे, हाँ, मैं साधुवाद स्वयं सबको। संघ से जुड़ा हूँ जी। हाँ, स्वयं आप सबका साधुवाद। लेकिन हम्म। ये जो गलत, जो मतलब धर्म को और एक सोशल ऑब्जेक्टिव को कंपेयर करना, तो समाज को कैसे यूनाइट कर पाएंगे? क्योंकि फिर जो जो इन पे विश्वास कर रहा है उसका विश्वास बार बार टूट जाता है। फिर वो लगता है कि ये तो बहुत ही, मतलब ये एक एक पार्टी, अगर ये सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है तो सारे हिंदू पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करो, सभी जो भी हिंदू बात कर रहे हैं उसको सपोर्ट करिए। तो ये क्वेश्चंस उठते हैं। एंड देन अपने आप को गुरुओं से ऊपर मानना,
लोगों को गुरुओं से दूर लेके जाना। अरे गुरु तो पाखंडी है, ओपनली बात करते हैं, ओपनली ओपनली बात करते हैं। लेकिन कोई मुझे आर्ग्यू कर रहा था जैन पे और सनातन धर्म पे। अभी मैं सत्य बोलूं या झूठ बोलूं, उसका विश्वास रखने के लिए मैंने बोला मुझे तो सिर्फ ऋषभ देव की स्टोरी मालूम है, भागवत पुराण की। मेरे को जैन की स्टोरी नहीं मालूम। मैं क्योंकि मैं दर्शन की दृष्टि से देख रहा हूँ किस तरह इसका मैक्सिमम फायदा होगा। तो लेकिन तो आप मुझे इसमें बताइए, तो ये हाउ कैन दे यूनाइट पीपल देन? ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर थोड़ा समझना पड़ेगा। पहली बात, दो तीन बातें आपकी हैं, सबके उत्तर में देना आवश्यक समझता हूँ। पहले तो जो आपने कहा कि संप्रदाय के लोग आरएसएस को नहीं जानते, यही स्वाभाविक है, क्योंकि जो संप्रदाय में है वो हिंदू समाज के मर्म का ग्रहण करने वाला है, उसके ज्ञान और उसकी साधना को। आरएसएस उसके लिए इररेलीवेंट है। आरएसएस संप्रदायों के वो लोग आरएसएस के लोगों से जुड़ जाते हैं जो थोड़ा पॉलिटिकली अवेयर हैं, अथवा जो अपने संप्रदाय को संभाल रहे हैं ना, अगर मठाधिपति हैं तो वो उसके भौतिक चीजों की भी तो रक्षा चाहते हैं, कि भाई कोई एक भौतिक स्तर पर कभी जरूरत जरूरत पड़े तो वो आरएसएस को कोई एक जनसंपर्क वाला कोई व्यक्ति होगा, वो जानता होगा। कोई भी संप्रदाय का जो साधक है उसके लिए आरएसएस इररेलीवेंट है, क्योंकि उसके पास ज्ञान और भक्ति की कोई धारा नहीं। जैसा मैंने बताया, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब वो जो मुख्य बात आती है कि जो एक वैक्यूम हो गया, क्या हो गया कि जो हिंदू समाज का अभ्यास था कि राजा जो है वो संपूर्ण समाज का प्रतिनिधि होगा और हमें तो ज्ञान के स्तर पर काम करना है और साधना के स्तर पर, तो वो संप्रदाय अभी वहीं अटके हैं। लेकिन ये 15 अगस्त 1947 को आपके ऊपर एक ऐसा स्टेट लाद दिया गया छल से, जो कि आइडियोलॉजी बेस्ड है। आइडियोलॉजी का अर्थ होता है अपने ग्रुप के लोगों के पक्ष में नेशनल रिसोर्सेज को ट्रांसफर करना और दूसरे लोगों के रिसोर्सेज को छीनना। यूरोप की भी सभी पार्टियां यही करती हैं। भारत की पार्टियां जो हैं वो अपना एक छोटा सा गैंग बनाती हैं, उनके लिए नेशनल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकतम दोहन चाहती हैं और दूसरों के स्रोत छीनना चाहती हैं। उसी के लिए उन्होंने रिजर्वेशन का एक भी डंडा बनाया। पहले तो केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए था, अब वो कैसे नेशनल रिसोर्सेज का शेयर अपने लिए छीने, वो पॉलिटिक्स चल रही है। तो पॉलिटिक्स तो उस लेवल पे चल रही है, तो वो संप्रदाय और साधक और ज्ञान साधक के लिए बेकार है। लेकिन संप्रदाय के लोगों की भी ये समस्या है कि राजा ही तो हमें राजनीतिक स्तर पर जोड़ता था, चक्रवर्ती सम्राट, वो कोई नहीं है हमारे पास। और संयोगवश हमारे आचार्यों में भी कोई इतना बड़ा प्रतापी नहीं है कि नए सिरे से किसी ऐसा देखे कि राजनीतिक लोगों को भी जागरूक करे। तो राजनीति से कोई रिश्ता ही नहीं है हमारे संप्रदाय के लोगों का, सिवाय इसके कि अपनी सुविधा से जोड़ लिया, आ जाओ भाई हम स्वागत कर देंगे, फूल माला पहना देंगे। तो एक नई राजनीति घटित हो गई है, एंग्लो क्रिश्चियन आदर्शों वाली पॉलिटिक्स भारत में आ गई है। ये धर्माचार्यों के भीतर ज्ञान नहीं है, तो साधारण साधक को तो नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारे देश में धर्म को संचालित करने वाले मठाधिपति हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि ये बहुत बड़ा संकट है। एक एलियन स्टेट, एक परकीय विजातीय ढंग का राज्य भारत में आ गया है। कब? 15 अगस्त 1947 को। और उसने सारे संसाधन अपने हाथ में ले लिए हैं, शिक्षा और संचार माध्यमों पर उसका नियंत्रण है, तो वो अपनी महिमा फैलाता रहता है, लोकतंत्र पार्टी जैसे कोई बहुत बड़ी चीज है। तो हिंदू समाज की अगर रक्षा करनी है तो सारे संप्रदायों का कोई एक महासम्मेलन होना चाहिए, कोई एक नई संस्था बननी चाहिए। अभी भरत गुप्त जी हैं जो कि बहुत पुराने दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्वान हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि पहली बार हिंदू समाज में इतनी जागरूकता तो आई है कि ये जो इस्लाम के नाम पर, ईसाइयत के नाम पर और कम्युनिज्म के नाम पर लोग हिंदू समाज का अस्तित्व ही भारत से खत्म कर देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में सजगता आई। लेकिन कोई संस्था नहीं। आरएसएस जब स्थापित हुई थी तो डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर, इनमें ये सजगता थी। इसके बाद उतनी बड़ी प्रतिभा नहीं आई, क्योंकि जो प्रतिभा आएगी वो साथ में ज्ञान की साधना करेगी, दर्शन के स्तर पर बहुत आगे जाएंगे और भक्त जरूर होंगे। बिना भक्ति के तो कोई मतलब सनातन धर्म की बात करने का अधिकारी ही नहीं है। भक्ति बहुत आवश्यक, बहुत गहराई में। तो यहाँ तो ये भक्ति की धारा ही नहीं है, साधना की धारा ही नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है
मॉडर्न स्टेट जितना पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, आधुनिक राज्य इतना शक्तिशाली है, वो जो संप्रदायों के साधक गण, उनके परिवार के भी बच्चे वही शिक्षा पा रहे हैं जो नास्तिक और भौतिकतावादी शिक्षा है। भारतीय ज्ञान की कोई शिक्षा ही भारत के विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में नहीं दी जाती। तो इससे धीरे धीरे तो जड़ें समाप्त हो रही हैं। उसकी चिंता करने वाला अपने संप्रदायों में से कोई एक नेतृत्व करने वाला, संप्रदाय के सब लोग इस बात को जानते हैं, उनको चिंता भी है। लेकिन जब वो कोई भी बड़े से बड़ा मठ अगर अपने यहाँ कोई कॉलेज खोलता है या यूनिवर्सिटी खोलता है तो वो यूजीसी से कंट्रोल्ड है, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो वहाँ वही नास्तिक शिक्षा पढ़ाई जाती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। और चूंकि ये काम नहीं हुआ, भगवान की जब इच्छा होगी, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होगी, जगदम्बा की इच्छा होगी, दुर्गा माता की इच्छा होगी, सरस्वती माता की इच्छा होगी तो हो जाएगा। हम लोग तो केवल साधना कर सकते हैं। ये नहीं होने से, और साथ में कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेरणा लेकर बहुत सी पार्टियां बनी हैं, उनके ढांचे के कारण, शिक्षा के कारण हिंदुओं को वो आदत पड़ी जा रही है कि पार्टी और संगठन, आरएसएस की ओर देखना हर विषय में। शंकराचार्य कौन है? आरएसएस की ओर देखना। भक्ति क्या है? आरएसएस का आदमी बताएगा। भारत माता के सिवाय सब देवी देवताओं को भूल जाओ, ये विवेकानंद ने किसी समय किसी एक भाषण में यूं ही कह दिया था। विवेकानंद तो स्वयं काली के पूजक थे। तो और वो जब उन्होंने 100 वर्ष कहा था तो 100 वर्ष तो बीत गए। जिस दिन विवेकानंद ने वो बात कही थी उसके 100 वर्ष हो गए। तो ये लोग अतीत के किसी भी वाक्य को ले लेते हैं और किसी एक संदर्भ से काट कर किसी एक महापुरुष के बात को ले लेंगे। हमारे यहाँ हजारों महापुरुष हुए हैं ना, तो उनके छिटपुट वाक्यों का कोई महत्व नहीं। जो मूल बात कही हो विवेकानंद ने, जैसे राजयोग में जो उन्होंने व्याख्या की कि ये जो मोहम्मद हैं और ये जो ईसा हैं, ये लोग किसी क्षण विशेष में समाधि हो गई होगी, इस समय इनका चित्त जो है वो विक्षिप्त और मूढ़ है, और उसमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें अज्ञान का मिश्रण, ये राजयोग में विवेकानंद ने लिखा है। तो वो जो उनकी मूल बातें हैं श्री अरविंद की, विवेकानंद की, वो काम की हैं। जो उन्होंने किसी संदर्भ में कोई कथन कह दिया, ये उसको लेके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग तो राजनीतिक लोग हैं, और बाकी समाज जो है उसने अपना कोई विकल्प खड़ा नहीं किया। तो हिंदू समाज की रक्षा के लिए तो हिंदू समाज के भीतर से कोई एक संगठन आएगा। वो संगठन जो होगा वो सबको साथ लेगा। जैसे जातियों की महापंचायत रहेंगी, सभी संप्रदायों के आचार्य रहेंगे, उनका एक पूरी पंजिका होगी, उसमें सब संप्रदाय के आचार्यों का प्रतिनिधित्व हो, उनकी सबकी सलाह से रूप बने। वो नहीं होने से जो बाकी लोग हैं जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, आधुनिक काल से नास्तिक और भौतिकतावादी शिक्षा, जिनको भारत के ज्ञान की कोई समझ ही नहीं है, वो बेचारे वही कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट टाइप माइंड हो गया है। तो उनको लगता है वाह, एक संगठन है, उसके मार्गदर्शन में चलो, सारा देश चुपचाप उसकी आज्ञा माने, इसी में देश का भविष्य। अरे भाई, वो राजा है क्या? और राजा तो तब होगा जब वो सबका ध्यान रखे। राजा तो सबके द्वारा अभिषिक्त होता है। आरएसएस क्या सब संप्रदायों के द्वारा अभिषिक्त हुआ है? क्या सब मठों के द्वारा अभिषिक्त है? राजा हमारे यहाँ सबका प्रतिनिधि था। तो आरएसएस के सरसंघ चालक सभी संप्रदायों, मठों और सभी जातियों के द्वारा अभिषिक्त हैं क्या? तो वो स्थान ले ही नहीं सकते। तो फिर क्या है, ये जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, अगर वो हमारे जैसे नहीं हो कि भारतीय ज्ञान को भी जाने और संघ के महत्व को भी जाने। मैं तो दोनों पक्ष जानता हूं, तो मैं संघ का महत्व भी जानता हूं और संघ की सीमा भी जानता हूं। जो लोग ये नहीं जानते वो माइंड से कम्युनिस्ट हो गए हैं। तो वो संघ को कम्युनिस्ट पार्टी की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी सब चीजें कंट्रोल करती थी, संघ बताएगा। तो भाई, संघ में सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान की कोई सामर्थ्य संघ के पास नहीं, धर्म की कोई सामर्थ्य संघ के पास नहीं, भक्ति की कोई सामर्थ्य संघ के पास नहीं है, राजनीति शास्त्र का कोई ज्ञान संघ के शीर्ष लोगों को नहीं है, राजधर्म का कोई ज्ञान संघ के किसी शीर्ष आदमी को नहीं। वो इस विषय में अज्ञानी है। उनसे वो अपेक्षा करना जो साधारण लोग हैं उनकी बुद्धि की कमी बताता है। तो वो उन्होंने कब का कह दिया, कोई दो होमोसेक्सुअल उनके मित्र मिल गए होंगे, उन्होंने कहा होगा देखिए साहब हमारा बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, तो उन्होंने फट से वो कह दी। तो उनकी सीमा समझिए। ये औरा खड़े करने से सरसंघ चालक न हुए चक्रवर्ती सम्राट हो गए, और वो हर विषय में मार्गदर्शक भगवान बुद्ध हो गए, तथागत हो गए। तो तथागत को भी तो हमारे यहाँ हिसाब से ही माना जाता है, तभी तो यहाँ बौद्ध धर्म अपनी मर्यादा में रहा। कहीं होंगे तथागत, तथागत भी केवल अपने बौद्धों के शास्त्र हैं, सनातन धर्म के शास्त्र तो तथागत भी नहीं है। तो सरसंघ चालक क्या तथागत से भी बड़े शास्त्र हैं?
शास्त्रा शब्द हमारे शास्त्रों का है, ये शास्त्र नहीं है भाई। सरसंघ चालक हिंदू समाज का शास्त्र नहीं है, वो हिंदू समाज का मित्र है। और सच तो ये है कि पूरी शक्ति भर वो हिंदू समाज की रक्षा के लिए काम करते हैं। काम वही करते हैं जो उनको आता है। कभी सोचे हो मुसलमान के मुसलमानों में बड़ा उग्रवाद पनप रहा है, बड़ा खतरा है, तो उनको पटाने पहुंच गए, ए हम सब भाई हैं, आओ आओ। तो इसको उस रूप में लीजिए जरा, हल्के मन से, हंसी की तरह। ये पटा रहे हैं, कहीं डर भी रहे हैं। हमको लगता है कि कुछ मजहबी उग्रवाद से आरएसएस के लोग इस समय डर गए हैं, तो बहुत डर गए हैं, तो उनको पता नहीं, देखो तुम हमारे जैसा हो, हम ही हो, एक ही है। तो डर से तो वो और हावी हो जाएंगे। तो आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जो दुष्ट है वो भय से वश में नहीं आता है? उसको भयभीत करना चाहिए। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत, है ना। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। इनके तो 75 वर्ष बीत गए। विनय से मजहबी उग्रवाद, मिशनरी विस्तारवाद, कम्युनिस्ट हिंसा ये वश में नहीं आएगी। ये विनय का इन्होंने मार्ग अपना लिया है। यानी वो जो गांधी ने, तो गांधी का ये मार्ग नहीं है। बहुत गांधी एक धूर्त राजनेता थे। उन्होंने, उनके राजनीतिक लक्ष्य थे तो अंग्रेजों को पटा के और अपने राजनीतिक लक्ष्य पाने की कोशिश की। अंत में नेहरू ने उनको पटकनी दे दी, तो नेहरू उनसे, दोनों में द्वंद्व है। गांधी नेहरू को कंट्रोल करना चाहते थे, नेहरू ने गांधी को पछाड़ दिया और अंग्रेजों का अधिक सगा बन के सत्ता ले ली। तो वो उस तरह के वो चतुर लोग थे। ये उतने चतुर नहीं है, ये भले लोग हैं, लेकिन इनको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और मान लो कर ही रहे हैं, तो हम लोग का, हिंदू समाज का इससे कोई नुकसान नहीं। नुकसान तब है जब वो इनको शास्त्र मान ले। जो सरसंघ चालक को सब विषयों का शास्त्र मानता है वो मूर्ख है, तो वो धोखा खाएगा। ये हिंदू समाज की बाढ़ है, चारों ओर से रोक रहे हैं कि वो, इसीलिए देखो उनका आज का भाषण बहुत सुंदर है। वो, उन्होंने एक तरह से चेतावनी दे दी है कि ये जो संघ और भाजपा और हिंदुत्व तीनों के विरोधी लोग हैं, ये बलवा कर सकते हैं, ये दंगा कर सकते हैं, तो सावधान रहो। शासन अपना काम करेगा, आप ऐसी होशियारी से चलो कि दंगा नहीं भड़के। तो बहुत अच्छी सलाह है। उसको एक बुजुर्ग राजनेता, राजपुरुष की सलाह मानिए, और ये कहा है कि सावधान रहो। और उनको पटा रहे हैं कि अरे तुम भी यहीं के हो, तुम्हारे पूर्वज हैं। अरे बाबा, तो वो तो सबसे ज्यादा तो वही जानते हैं, उनके पूर्वज हिंदू ही हैं, ये सबसे ज्यादा तो वही जानते हैं। संघ वाले भी ठीक से नहीं जानते। अगर ये जानते हैं, देखिए इनसे दार्शनिक बहस करेंगे तो बेचारे हास्यास्पद सिद्ध होंगे, इसलिए मैं आपके यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो संघ से ही जुड़ा ना। देखिए, एक और ये कहते हैं कि सब समान पूर्वज हैं, हमारे ही पूर्वज और वंश, माने हमारे ही वंश के तुम भी हो। अगर हैं तो तुम गुलामी की बात क्यों करते हो? करेक्ट। हम में से ही कोई मुसलमान बन गया तो उसको अधर्मी, पापी और अत्याचारी कहेंगे, विदेशी तो नहीं कहेंगे। करेक्ट। और ये तो रोज विदेशियों, विदेश की गुलामी की बात करते हैं। आपको कहना चाहिए कि भारत में पाप बढ़ गया। अब वो पाप कंस ने किया कि रावण ने किया कि किसी अपने को मुसलमान कहने वाले व्यक्ति ने किया, गुड पॉइंट, गुड उस तरह पॉइंट। से देखना चाहिए। यस। तो आप फिर भारत को गुलाम किसका बता रहे हैं? अगर वो हमारे ही वंशज हैं, हमारे ही पूर्वज हैं, पूर्वजों के वंशज हैं, अगर समान पूर्वज हैं, सभी यहीं के भारतवर्ष के हैं, जो कि सत्य है, भी यही कहते हैं, हमने तो अपनी पुस्तक में लिखा ही है, कभी भी पराधीन नहीं रहा भारत। तो वो यहाँ के पापी हो गए लोग। मुसलमान बनकर उन्होंने जो किया वो पाप है, अत्याचार है, क्रूरता है, नृशंसता है। विदेशी दासता नहीं है। हिंदू कभी भी दास नहीं रहा किसी का। लेकिन हिंदुओं के बीच कभी कभी पाप बढ़ जाता है, पाप वाले प्रतिनिधि प्रबल हो जाते हैं। तो मुसलमान बनकर उन्होंने पाप किया। तो फिर आप गुलामी की बात क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री तक कहते हैं 300 वर्षों की गुलामी। तो ये लोग बौद्धिक रूप से अस्पष्ट। उधर कहते हैं हमारे पूर्वज समान हैं, उधर कहते हैं हम गुलाम रहे, जिसका मतलब होता है मुसलमानों के गुलाम रहे। तो इनको थोड़ा करुणा भाव से देखना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं भले मन से कर रहे हैं। अगर आप इनको शास्त्रा मान लेंगे, कोई बड़े विचारक हैं, तो धोखा खाएंगे। और जो लोग भी आपके, आप बता रहे हैं अमेरिका में या कहीं भी कर रहे हैं, उनको उपहास के योग्य हैं कि हम देवी देवता नहीं मानते। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम पर देवी देवता कृपा ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी बुद्धि इतनी नष्ट है। तुम क्या बताओगे देवी देवता नहीं मानते? इससे यह पता चलता है कि तुम इतने अभागे हो कि तुम्हारे ऊपर देवी देवताओं ने कोई कृपा नहीं की। नहीं, देवी देवता देवता से तो हर जगह विद्यमान है, अमेरिका में भी हैं, भारत में भी हैं, सैन्य स्थल में भी हैं, घर में भी हैं। तुम इतने भाग्यहीन हो कि तुमको देवी देवताओं ने अपना स्पर्श नहीं दिया। तो तुम तो दया के पात्र हो, दीनहीन हो।
जो कहता है कि हम देवी देवता नहीं मानते, वो दीनहीन है, अभागा है, उसकी बात का कोई वजन नहीं। देवी देवता तो चिन्मय सत्ता है, सर्वत्र है, हर क्षण है। हम तो उनकी कृपा से ही जीवित हैं, और सब लोग उसकी कृपा से ही रह रहे हैं, इसलिए उनकी बात का कोई महत्व नहीं। आज का वक्तव्य बहुत सुंदर था। हिंदू समाज को संभाल कर ले चलने के लिए दंगा और अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध हिंदुओं को सावधान किया है। और अमृतकाल की बात उन्होंने भी खूब कही है। इसका मतलब प्रधानमंत्री से अच्छी ट्यूनिंग है सरसंघ चालक की। ऐसा लगता है कि जो बीच में फैल रहा था कि प्रधानमंत्री से टकराव है, वो झूठ है। इन्होंने एक तरह से मोदी जी की ही भाषा बोली है। मोदी जी की हम सेवा में तो नहीं कहेंगे, लेकिन मोदी जी की सहायता में संग लगा है, ये बहुत अच्छी बात है। और आज का भाषण मोदी जी के कार्य को सहायता पहुंचाने के लिए, भाजपा को शक्ति देने के लिए और हिंदू समाज को शक्ति देने के लिए है। बहुत अच्छा भाषण, उनसे एक्चुअली वो ज्ञानमय भाषण की अपेक्षा होता है। मेरा आपसे एक जी लास्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा, क्योंकि जी। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हम्म हिंदुओं को अपने जो गुरु साधु परंपराओं में ज्यादा विश्वास रखना चाहिए, धर्म के ज्ञान के। हम्म और ये जो बताते हैं कि हिंदू के कस्टोडियन है, ऐसा करके प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को, एक हम्म। एक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम करते हैं, उसमें से एक सबसे प्रोमिनेंट ये है ऑर्गेनाइजेशन, हाँ। है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी नहीं तरह नहीं, ये काम करते हिंदुओं का ही एक बच्चा ये भी है। हिंदुओं के बहुत से बच्चे हैं, हैं। हाँ, उसमें से एक बच्चा ये भी है। अच्छा मजबूत बच्चा है, बढ़िया बच्चा मजबूत है। बड़े कभी कभी बड़े हैं। बहक जाता है। हाँ, हम्म। और हाँ ये अच्छी तरह आपने लिखा बोला। हाँ। और फिर हम्म और तीसरा ये है कि जो जैसे, क्योंकि मैं इनको अगर दर्शन की दृष्टि से देखूं, शास्त्रों की दृष्टि से देखूं, तो एक तरीके के ये कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से। एक हाँ, सेमी कम्युनिस्ट, सेमी क्रिश्चियन, सेमी कम्युनिस्ट। सेमी क्रिश्चियन सेमी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। और लेकिन अगर हम इनको सेवा की दृष्टि से देखें तो ये एक सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू कम्युनिटी को। हाँ, बहुत सुंदर, देखिए आपने इतनी जल्दी सही डायग्नोस कर दिया। ये एक दर्शन सहायक की दृष्टि से ऑर्गेनाइजेशन है। ये दर्शन की दृष्टि से ये सेमी क्रिश्चियन और सेमी कम्युनिस्ट सिद्ध होंगे। हाँ, और सेवा की दृष्टि से सपोर्टिंग है, हिंदू समाज की सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन। सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन है, और हमारा एक एक तरीके सपूत है ये। हम्म। सहायक है, मतलब एक एक हाँ एड हाँ है हाँ। हाँ, जिसको, हमारा एक सपूत बेटा है, मजबूत बेटा है। हाँ, जिसको हिंदू समाज यूज कर सकता है, जो धार्मिक हाँ समाज है। लेकिन हाँ। ये गुरु नहीं बन सकते किसी के। और इ- गुरु की द, उनकी क्षमता नहीं है, उनकी दावेदारी भी नहीं है गुरु बनने की। द, कुछ मूर्ख स्वयं सेवक बोलते होंगे, आरएसएस ने कभी गुरु बनने का दावा नहीं किया। और जैसे हम्म, काफी यूनिवर्सिटीज में चांसलर्स आजकल इनके थ्रू आते हैं, आरएसएस के थ्रू आते हैं, बहुत सारे चांसलर्स हैं। हाँ और एक तरीके से आप जाएंगे वो सारी यूनिवर्सिटीज में एक एनार्किस्ट का एंटी हिंदू एनवायरनमेंट चलता है हर जगह। हाँ। एंटी हिंदू, हम्म जहाँ पे हम्म हिंदुत्व को बैन भी करते हैं ये लोग बहुत जगह। हम्म तो जो जैसे पोजीशन में आते हैं बैन करते हैं। और मैक्सिमम लोगों का एक ऑब्जेक्टिव रहता है एबीवीपी का टिकट लेने का, मैक्सिमम जुड़ना है, एबीवीपी का टिकट लेना है, बीजेपी में घुसना है, ये रहता है नॉर्मली पाथ। तो हम इनको एक सहायक के रूप में देख सकते हैं, इनको सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, लेकिन जस्ट वन ऑफ एजुकेट देम। नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम है, वो जो जो गड़बड़ी है वो एजुकेशन सिस्टम में है। अंग्रेजों के बाद जब जवाहरलाल नेहरू जब आए, तो इन्होंने भारत में शिक्षा को अपने लोगों को नौकरी देने की एक संस्था बना दी, उसका योग्यता से कोई रिश्ता नहीं, साइंस को छोड़ के। तो भारत में जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा विभाग है, ये सत्तारूढ़ नेताओं के लोगों को नौकरी से उपकृत करने का एक धंधा है, रोजगार है ना। तो वो एक तरह का एम्प्लॉयमेंट देना है, अपने अपने लोगों को ओबलाइज करना है। तो इसमें जो वीसी आदि भी बन रहे हैं, वो ज्यादातर वो लोग हैं जो इनको खुश कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हम कुछ आपका काम करेंगे, तो वहां चले जाते हैं। वेल इक्विप्ड हो दर्शन और ज्ञान में, ऐसा कोई कुलपति इन्होंने दिया है कि मुझे जानकारी नहीं है। जितने भी कुलपति हैं वो प्रशासन में चतुर हैं, और संघ के प्रति उनका लगाव है, और साथ में सोचते हैं कि हम इनका काम करेंगे तो हमें कुछ और मिल जाएगा। तो बहुत ही भौतिक लालसाओं वाले लोग, कोई उनके साथ कोई बड़े लक्ष्य नहीं। तो कोई और बड़ा व्यक्तित्व कुलपति के रूप में, कोई ऐसा व्यक्तित्व इन्होंने दिया हो कि जिससे लगे कि वाह, ये वाचस्पति मिश्र हैं, या चैतन्य महाप्रभु हैं, या कुछ भी समझ लीजिए, कोई ज्ञानी है, ऐसा कोई नहीं। तो लोगों को ये मतलब ये एडवाइस करना ठीक रहेगा कि अपने परंपराओं को, गुरु साधु कुल देवता की पूजा
देवी देवताओं की पूजा आप लोग करिए, इसको इनके साथ कनेक्ट मत करिए। एक हाँ एक इनके साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा और आप जज हाँ। करने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं किसी को जज करे बैठ के, विच इज नहीं नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। नहीं, और ये इनकी सीमा को समझना चाहिए। मैंने बताया ना, ये बाढ़ है, तो बाढ़ में आप आम का फल कहाँ से ढूंढ रहे हैं? इनके पास आम नहीं है, अंगूर नहीं, कुछ नहीं है, तो बाढ़ है। खेत की रक्षा के लिए भीतर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साधना हम लोगों को स्वयं करनी पड़ेगी। नहीं इनमें साधना का मार्गदर्शन करने की सामर्थ्य नहीं है, वो नहीं, इनमें इसके लिए बने ही नहीं। हाँ, पॉलिटिकल लोग हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ संपर्क करना है, सबको संपर्क करना, जोड़ना अपने साथ है एक राष्ट्रभाषा में। तो वो भी तो बड़ा उद्देश्य है। कर बड़ा करके उद्देश्य। अपना इतनी बड़ी फॉलोइंग बना ली, सत्ता में हाँ आ गए, हाँ। है ना? और आ लेकिन गए। जो, हाँ लेकिन जो उसके बाद के कार्य हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन, वो नहीं, और तो, वो किसके लिए संबंध है, संबंध का प्रयोजन क्या है, वो स्पष्ट नहीं। हाँ नहीं वो तो पर संप्रदाय हाँ में ही होगा संबंध, मतलब कृष्ण के साथ हाँ संबंध बिठाइए योग के माध्यम हाँ, से, वो यहाँ ईश्वर स्पष्ट नहीं। प्रणिधान, तो संबंध हाँ अभिधेय प्रयोजन के लिए आपको संप्रदाय के पास ही रहना पड़ेगा। तो हाँ। संपर्क, संपर्क जो आउटसाइड दुनिया का संपर्क इनसे रख सकते हैं, ये संप्रदाय के लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कैसे इनको यूज किया जाए। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प देम अ लॉट, कि इनको आप यूज नहीं, कर सकते हैं उनको पॉलिटिकल वॉइस के लिए। उनको एक राजनीतिक संगठन मान के उनको ड्यू क्रेडिट दी जाए कि आप देखिए इस काम में लगे हैं, बिना स्वार्थ के लगे हैं, आपको सत्ता नहीं चाहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कृपा करके उन विषयों पे अपनी टांग मत अड़ाइए जिसकी आप में क्षमता है। थोड़ा स्पष्ट बोलना। ये हिंदुओं में पहले तो बहुत ही सत्यनिष्ठा थी, अब हाँ आजकल लोग पता नहीं डर गए हैं, हिंदू समाज में भी ये दोष आ गया है हमारे साथ। इनसे, इनके प्रभा मंडल से दबना नहीं चाहिए। इनको समझ लेना चाहिए हमारे ही समाज के एक बच्चे हैं, सबल हैं, उनको बता दें। जैसे हम लोग, जो भी अध्यापक होता है वो बच्चा कोई कितना भी मेधावी हो, उसकी क्या योग्यता है ये भी जानते हैं, क्या कमी है ये भी जानते हैं। करेक्ट। इनमें जो चीज है ही नहीं, उस विषय में ये सलाह दें तो भी डांट देना चाहिए, ये इसमें मत बोलो, तुम इस विषय के अधिकारी नहीं हो, अपने विषय में तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो उचित प्रशंसा करें और मर्यादा का आग्रह रखें। दर्शन के विषय में, राजनीति शास्त्र के विषय में संघ को कोई ज्ञान नहीं है, राष्ट्र क्या है इन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी है। तो राष्ट्र के विषय में भावना है। मैंने बताया ना कि दो तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैक पैशन, पाप में आवेगों की राजनीति बाकी सब दल कर रहे हैं। संघ और भाजपा पुण्यमय आवेगों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वहां आवेग है, विवेक नहीं। तो संप्रदाय जो है वो विवेक की साधना करते हैं, तो हमें विवेक की साधना करते रहना चाहिए और उसी विवेक से इनको मर्यादित रखना चाहिए। अच्छा, इस विषय में तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये विषय तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों बोल रहे हो, ऐसे करना चाहिए। इनको और उचित मर्यादित रखना चाहिए। और कोई आरएसएस का पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऐसे भी होना चाहिए कि ये स्वयं भी लोगों को बताएं कि इनका हम्म। कार्य क्या है, इनका कार्य संपर्क करना है, लोगों से जुड़ना है, बाकी कार्य तो आप, इनका कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आपने आरएसएस को, फिर वही गलती है। देखिए, आप हैं साधक, आप संप्रदाय के आदमी, तो आप आरएसएस को साधक मान रहे हैं। ये बात तो कोई साधक बताएगा ना कि सचमुच मेरे प्रयोजन क्या है। आज की राजनीति में कोई अपना प्रयोजन क्यों बताएगा? जितनी समाजवाद सोशलिस्ट पार्टी बनी, उन्होंने सब बोला क्या, हम समाजवाद, गरीबी दूर करेंगे, और किया क्या? गरीबी बढ़ाया, विषमता बढ़ाया, दूसरों के साधन छीना। मॉडर्न पॉलिटिक्स तो सच नहीं बताती, और राजनेता कब से अपना सत्य बताएगा? तो आरएसएस से ये अपेक्षा न करें कि वो बता देंगे, बिल्कुल आप सही। अपनी बुद्धि से समझिए। करेक्ट। इनका मूल काम है संपर्क करना और थोड़ा बाढ़ बनाना, हिंदू समाज की रक्षा के लिए वातावरण बनाना, उसके लिए प्रशंसा कीजिए। वो कोई साधक थोड़ी है, कोई वो सत्यनिष्ठ साधक हैं क्या कि बता देंगे कि मेरा यही कार्यक्रम है? ऐसे कैसे बता दें? वो बता देंगे तो उनको लोग नहीं मिलेंगे, इज्जत भी नहीं रहेगी। अगर वो ये बता दें कि मेरा इतना ही काम है, तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगेंगे। उनसे ये अपेक्षा मत करिए, ये तो साधकों का काम है। कोई सच्चा साधक बता देगा कि देखो भाई ये मुझ में है, ये नहीं, वो इनसे अपेक्षा मत करिए। ये अपना काम कर रहे हैं, इनको पहचान लीजिए कि ये क्या है, बस पहचानना स्वयं को पड़ेगा। ये और बताएं कि मैं क्या हूँ, उस ये कोई साधक नहीं, ये कोई संप्रदाय के लोग नहीं है। और संप्रदाय का आदमी बताता है कि मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक आचार्य का शिष्य हूँ, ये संप्रदाय में बताया जाता है, ये नहीं बताएंगे। ये तो अपने आप को सर्वज्ञ बताते रहेंगे। अरे आप उनको पहचान लो, खत्म। गीता का एक श्लोक याद आता है, वेद वाद रथा पार्थ नान्य दस्ती वादिना, भगवान ने उसको हाँ बड़ा अच्छी तरह बताया, हाँ, ये शोचस्व। भी यही कहेंगे कि नान्य दस्ती थी, हम ही हैं, संग ही राष्ट्र है।
संघ सेवा ही राष्ट्र सेवा है। नान्यदस्ती थी, अन्य कुछ नहीं है। तो ये अरे उस कुछ तरह के नहीं। शास्त्रों से हम इनको देखेंगे, ये स्वयं कुछ ऐसे कथन नहीं करेंगे। बिल्कुल। इतना सत्य कथन का साहस, उसके लिए बहुत नैतिक साहस चाहिए, बिल्कुल। वो इनमें नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके लिए, क्योंकि आपने सब कुछ, अगर कोई वीडियो ये देखेगा और फिर समझेगा, फिर उसके बाद कुछ उसको एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, गलत एक्सपेक्टेशन, लेकिन हाँ, अपनी गलत है। साधना। मेरा तो ये बोलता हूँ कि साधना पथ अपना कभी मत छोड़ो। जब, क्योंकि गीता का अगर आपको दुनिया की पॉलिटिक्स समझ रही है तो 16वां चैप्टर जरूर पढ़े बार बार। किसी भी एनालिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको उसके बाद। बिल्कुल। और 16वां पढ़ना पड़ेगा तो आपको 15वां भी पढ़ना पड़ेगा, फिर 14वां भी पढ़ना पड़ेगा, फिर 17वां भी पढ़ना पड़ेगा। तो पूरी गीता पढ़ लेंगे आप। 16 से शुरू करें, पहले से शुरू मत करें, 16 से शुरू करें। जिसको जियो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, जियो इकोनॉमिक्स में, तो 16 से शुरू करें, तो आपको पूरी गीता उसका समझ में आएगी धीरे धीरे। एनीवे, थैंक शास्त्र यू। से हाँ। प्रज्ञा शास्त्र से मिलेगी, है ना। संघ से प्रज्ञा नहीं मिलेगी, संघ को आप प्रॉपर मूल्यांकन कर लीजिए। प्रज्ञा प्रवाह का रुक जाएगा। प्रज्ञा का स्रोत वहां नहीं है, प्रज्ञा का स्रोत शास्त्र है, संगठन में प्रज्ञा नहीं है। ठीक श्रुति है। स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि हाँ बिना एकांत की हृदय भक्ति उत्पाता एवं कल्पते। जो इसको हाँ, समझता है वो समझ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नमस्ते रामेश्वर जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आता है। और ये आपका ही टॉपिक है, दर्शन का ही टॉपिक है, जिसमें हाँ, आज ये आपने तो लोगों को है। दर्शन दिया है। एक्चुअली हाँ, हम लोग क्या करेंगे कि अगले सारे सीरीज में दर्शन हम्म, व्यू पॉइंट ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स भी हम लेकर आएंगे। कि हाँ दर्शन, हाँ जो पैलेस्टीन को, अगर हम ये इश्यू को हम दर्शन से देखें तो कैसे दिखता है वो। फिर उसमें, करना चाहिए। हाँ, जैसे भारतीय राजनीति को दर्शन की दृष्टि से देखें तो कैसे दिखता है। हाँ, जैसे अभी जातिवाद चल रहा है, उसको भी हाँ, दर्शन की दृष्टि से विश्लेषण करें कि क्या है, ये कि है क्या है क्या, वास्तव दर्शन की दृष्टि से क्या दिखता है वो। क्योंकि में। वो फिर लोगों को ज्यादा उसमें रुचि भी आएगी, मजा भी आएगा। हाँ और उसको लोग परमानेंटली बार बार देख कर समझ सकते हैं कैसे हाँ उसको हाँ, समझे ना। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ठीक ऑल द है। व्यूअर्स। और सबका बहुत बहुत आभार, आप लोग हम लोग को इतना लाइक करते हैं वीडियोस को। आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत उत्साह मिलता है कि आप लोग पढ़ सारे वीडियोस ध्यान से देख रहे हैं। एंड इतने सारे वीडियोस हमारे आ रहे हैं, उन सबको आप ध्यान से देख रहे हैं। और मेरी पुस्तकों को आपने बार बार बेस्ट सेलर बनाया। अभी मेरी जो लेटेस्ट है, ओरिजिनल एटलस, अमेरिका में बेस्ट सेलर हो चुकी है। सो और काफी मेरे अमेरिकन जो फ्रेंड्स हैं, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू हु बॉट इन बल्क जस्ट टू मेक मी द बेस्ट सेलर। क्योंकि मैंने आपसे, आई नेवर आस्क्ड यू बट यू डिड इट फॉर मी। सो थैंक यू सो मच। तो मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर है कि कंटेंट के बेसिस पर ही बुक्स जानी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। लेकिन लेकिन आप सब ने इसको सहारा और मेरे को प्रोत्साहन देने के लिए मुझे बेहतर बनाया। लेकिन ऐसा मैंने आपसे, आई नेवर आस्क्ड यू फॉर दैट। तो इसलिए, लेकिन क्योंकि आई लाइक टू कीप ऑनेस्ट इन माय ओन लाइफ आल्सो। बट फॉर रामेश्वर मिश्र जी की, पंकज जी की पुस्तकें जरूर पढ़िए। वेरी फ्यू पीपल इन द चैनल वेर आई एंजॉय टू स्पीक विद। तो इनके साथ कॉन्वर्सेशन मेरा हमेशा अच्छा रहता है। नमस्ते एंड थैंक यू। नमस्कार।